विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये मनुष्य का उसका स्वभाव है कि मनुष्य जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाने लगता है, सफलता की ओर जाने लगता है और उसका मन फूलने लगता है। ठीक ऐसे ही कुछ दूसरा इतिहास में लिखा है, उजिया जो राजा था, अध्याय 26 के 16 वचन में, कि वो जो राजा था, जो 16 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जबकि देखिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। आमेन, खुदा की महिमा हो। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और शुरू के दिनों में वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, खुदावन की आज्ञाओं का पालन भी कर रहा था और उसने वो बहुत सारे युद्ध जीते। परमेश्वर ने उसको बहुत सफलता भी दी और बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे राज्यों के उसने राज्य भी किया, बहुत सारे राज्यों के ऊपर। और देखिए होते होते वो बहुत प्रसिद्ध हो गया और हुआ कुछ ऐसा कि जो सफलता उसको खुदा से मिली थी आज्ञाओं का पालन करने की वजह से, लेकिन वो सफलता असफलता में कब बदल गई उसको पता भी नहीं चला। कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो असफलता की ओर चला गया, क्योंकि वो भूल गया, उसकी नजर परमेश्वर से हटी और उसके जीवन में दुर्घटना घटी। वो भूल गया कि ये कामयाबी, ये सफलता, ये सब कुछ मुझे खुदा से मिला है। आमेन, ये सब मैंने अपने आप से नहीं लेकिन मेरे परमेश्वर से मुझे मिला है। और वो भूल गया और वो बस अपने आप में, अपने मन में फूल कर कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हो गया, बड़ा वैभवशाली हो गया, बड़ा गौरवशाली हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया और उसका मन फूल गया। और देखिए आगे क्या, उसका मन जब अहंकार से भर गया तो उसने सीमा का उल्लंघन कर दिया। उसने वो काम कर दिया जिसको करने के लिए खुदा ने उसको मना किया था। वो काम करने के लिए चला गया कि वो काम कौन सा था? मंदिर में धूप जलाना। परमेश्वर ने कहा था कि मंदिर में धूप जलाने का काम सिर्फ और सिर्फ हारून के वंश का है। परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया हुआ था। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा को उसने क्रोध दिलाया क्योंकि उसने खुदा के नियम को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने राजा होने के पद से छोटा समझा। उसने सोचा कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये जानकर समझकर वो धूप लेकर मंदिर के अंदर घुस गया और ये परमेश्वर के विरोध में किया। और जब याजकों ने उसको बोला, जब याजकों ने उसको टोका कि ये काम तेरा नहीं है, तो वो झुंझलाने लगा और उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित होने लगा। तो देखिए आगे क्या हुआ कि वो ये समझने लगा कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अजरिया नाम का याजक और 80 याजकों ने उसे रोका, लेकिन वह झुंझलाने लगा और उनके ऊपर अति अधिक क्रोधित हुआ। उसी क्षण मंदिर में परमेश्वर के क्या हुआ? प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर उतरा। क्योंकि वो क्या कर रहा था? वहां वो कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए था। एक तरह से वो परमेश्वर से लड़ रहा था, वहां पर वो परमेश्वर से लड़ रहा था। और क्या हुआ? एकाएक देखते देखते उसके माथे पर कुष्ठ रोग में कोढ़ दिखने लगा, कोढ़ दिखने लगा। और ये क्या था? ये वो था जो परमेश्वर का क्रोध था, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और मन इतना उसने अपना अभिमान से भर लिया, घमंड से भर लिया और परमेश्वर को एक तरह से उसने परमेश्वर को समझ लीजिए कि उसकी आज्ञा को ना माना, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और यही उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो गया। इसीलिए देखिए जब सफलता आती है तो हमें और अधिक नम्र होकर परमेश्वर के अधीन होकर चलना चाहिए। परमेश्वर हमें सफलता देता है, डे बाय डे हमें बढ़ाता है, आशीषों में, बरकतों में, हर एक क्षेत्र में खुदावन हमें बढ़ाता है, क्योंकि उसने हमसे कहा कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। जिसके साथ खुदा है, हालेलुया, जिसके जीवन में खुदा है, जिसके साथ खुदा है, वो कभी घट नहीं सकता। वह बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। लेकिन उस पर्सन को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसको अपने जीवन में जितना वह बढ़े उतना ही उसको नम्र और हम्बल होना चाहिए। क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है, इंसान
कितना भी महान क्यों ना हो जाए, कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, कितना भी अपने आप में बड़े से बड़े पद पर नियुक्त क्यों ना हो जाए, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, परंतु उसको घमंडी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर घमंड कभी नहीं आना चाहिए, अहंकार उसके अंदर कभी नहीं समाना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो इस इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। अहंकार जो है वो उस मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है। हालेलुया। जब मनुष्य अहंकार करता है तो समझ लीजिए वो परमेश्वर से लड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में खड़ा है। और देखिए, जब परमेश्वर के विरोध में बंदा खड़ा हो जाता है तो एक तरह से वो अपने लिए विनाश के मार्ग को खोल लेता है। आमेन। विनाश के मार्ग को खोल लेता है। तो देखिए, सफलता जब आती है तो नम्र हो जाइए, हम्बल हो जाइए और अपनी नजर खुदा से हटने मत दीजिए। हालेलुया। हमेशा याद रखिए कि मेरे टैलेंट से, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से, मेरे बल से, मेरी सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं हुआ। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं जिस पद पर आज मैं हूं, मेरे खुदा ने मुझको रखा है। मेरा खुदा महान है। हालेलुया। फिर देखिए, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया। और उसके नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि सीमा का उल्लंघन करना, आमेन, सीमा का उल्लंघन करना हमारी लाइफ में बहुत ही खतरनाक, घातक साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम सीमा का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, न्याय आएगा। न्याय आएगा तो उसके साथ उसका परिणाम भी आएगा ही आएगा। आमेन। इसीलिए अगर हम खतरनाक परिणाम से बचना चाहते हैं, हमें खतरनाक परिणामों से डर लगता है, तो अपने ऊपर खुदा का ऐसा न्याय जो उजिया राजा के ऊपर हुआ होने से आप बचे रहिए कि खुदा का जैसा न्याय उजिया राजा के ऊपर हुआ और उसने परिणाम देखा कि क्या हुआ। अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो देखिए, 20 वचन में लिखा है, 26 का 20, अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, मंदिर में से बाहर झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। आमेन। सोचिए, जब सब कुछ खराब हो गया तब नींद से जागे तो क्या फायदा हुआ। इसलिए पहले ही मसीह लाइफ में सावधानी के साथ में फूक फूक के कदम रखते हुए मसीह लाइफ को जीने की जरूरत है। आंखें मूंद के नहीं, आंखें खोल के हमें चलना है। आमेन। हालेलुया। आंखें खोल के। और आगे क्या लिखा है, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। देखिए, खुदा का न्याय जब आया तो वो मरने के दिन तक परिणाम जी आया उसके लिए परिणाम आया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया और परिणाम आया कि वो मरने के दिन तक, आखिरी दिन तक वो कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। देखिए उसकी क्या दशा हो गई, उसकी दशा दुर्दशा में बदल गई। और क्या हुआ, और कोढ़ के कारण अलग घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। आमेन। उस समय के बाद, उस दिन के बाद परमेश्वर के भवन में जाने ही नहीं पाया। आमेन। तो हमें समझना है कि परमेश्वर के विरोध में कभी खड़े नहीं होना, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना, खुदा का आदर करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके नियमों में बने रहना, उसके मार्गों में चलना, आमेन, ये बहुत अनिवार्य है। आप अपने परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उसकी आज्ञाओं से प्रेम कीजिए, उसके वचन से प्रेम कीजिए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। जितना नम्र होंगे, जितना हम्बल होंगे, उतना खुदा हमें बढ़ाएगा और ऊंचे स्थान पे रखेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।